नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नक्शिक खंड से उद्धृत पदों को हम कर रहे हैं। ये जो पद है, कवि ने मसनवी शैली को अपनाकर नख से शिक की ओर बढ़ते हुए नारी के सौंदर्य का वर्णन करने के स्थान पर इन्होंने क्या किया है, शिक से नख की ओर बढ़ते हुए पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी शिखा यानी सिर की चोटी से लेकर नाखून की तरफ बढ़ते हुए, यानी शरीर के ऊपरी भाग से इन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है। किसके? पद्मावती के। उन्हीं की विशेषताओं को हम कर रहे थे। पिछले जो हमने पद किए थे उसमें कवि ने बोहों की विशेषताओं का वर्णन किया है, सुंदरता के बारे में बताया है। आज हम जो पद करने जा रहे हैं उसमें नेत्रों की सुंदरता का बखान करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं। नैन बांक सरिपूज न कोऊ, मान समुंद अस उर्थी दोऊ। तो यहाँ पर हीरामन तोता राजा रतन सेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि नैन बांक सरिपूज न कोऊ, उनके नेत्र, किसके नेत्र? पद्मावती के जो नेत्र हैं वो नेत्र कितने सुंदर हैं, उसके समान और कोई नहीं है, कि उनकी किसी से समानता नहीं की जा सकती, उनके समान और कोई नेत्र नहीं है। मान समुद अस उल्थई दोऊ, मानो समुद्र यानी समुद्र ऐसे उल्थई, उल्थई का मतलब होता है उमड़ रहे हैं, दो दोनों। जो पद्मावती के नेत्र है उनकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे दो समुद्र उमड़ रहे हों, लहरें जिसमें उछल रही हों। राते कवल करही अली भवां, घूमई माती चही उपसवां। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि रातें, जो उसके नेत्र हैं वो लाल रंग के कमल के समान है। रातें कवल यानी लाल रंग का कमल, करही करते हैं, अली और भवां भंवरे, अली और भंवरे उस पर मंडरा रहे हैं। घूमई माती चही उपसवा, उपसवा यानी उड़ना, घूम रहे हैं। मानती यानी मस्त होकर वो उसका रसपान करना चाहते हैं। और इसीलिए जो उसमें काली पुतलियां हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि घूम रहे हैं मस्त होकर जो भंवरे हैं। यानी नेत्रों के आसपास का जो भाग है वो लाल रंग का कमल के समान लगता है और उसमें जो काली पुतलियां हैं वो भंवरे के समान है जो मस्त होकर उनमें घूम रहे हैं। उन कमलों का पान करके वो उड़ जाना चाहते हों, अथवा उनको देखकर ऐसे लगता है कि वे नेत्र उछलते हुए उन उठई, उठई यानी उछलते हुए, तुरंग ले ही नहीं बागा, तुरंग अर्थात घोड़ा, ले ही नहीं लेते हैं, बाघा यानी लगाम, कि उन नेत्रों को देखकर ऐसे भी लगता है कि वो भागते हुए घोड़े के समान है जो किसी लगाम में नहीं बांधे जा सकते। चाही उल्थी गगन कहें लागा, और वो घोड़े इस प्रकार चाहते हैं, उल्थी उछलना, गगन के लागा, गगन के लग जाना चाहते हैं। वो किसी लगाम से नहीं बंधना चाहते या बांधे गए हैं, बल्कि उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो इतने ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे कि आकाश में भी, गगन में भी लग जाएंगे। पवन झकोरही देही हिलोरा, सरग लाई भुई लाई बहोरा, कि जो पवन चल रही है वो वायु को भी ऐसे झकोर देते हैं, झकोरा यानी उसको हिला देना या झकझोर देना, उनको ऐसे हिलोरा देते हैं कि वायु को भी झकझोर देते हैं। सरग लाई, सरग यानी स्वर्ग को भी, लाई भूई लाई बहोरा। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? भूई यानी धरती पर, कि वो स्वर्ग को भी धरती पर ले आते हैं और वापस उसे वहीं पहुँचा देते हैं। जग डोले डोलत नैनाहा, कि जब उसके नेत्र डोलते हैं तो ऐसे लगता है कि सारा संसार ही डोल पड़ा है। उल्टी अड़ार चाह पल माहा, अड़ार होता है उल्ट डालना, यानी पल, एक पल में भी वो ऐसे प्रतीत होता है कि उलट देंगे, क्षण भर में सब कुछ उलट देना चाहते हैं। पल, पल यानी क्षण में, एक क्षण में सब कुछ उलट देना चाहते हों। जब कब होता है ऐसा? जब वो नेत्र घूमते हैं। तो जब भी फिराव गगन गही बोरा, कि ऐसे प्रतीत होता है
कि जब वो नेत्र संपूर्ण आकाश को पकड़कर गही यानी पकड़कर बोरा डुबो देंगे, असवे भंवर चक्र के जोरा। क्यों डुबो देंगे? क्योंकि भंवर का जो जोड़ा है वो उसके पास है। भंवर चक्र, भंवर का जोड़ा उसके पास है। ये नेत्र ऐसे प्रतीत होते हैं, समुद्र हिंडोर करही जनु झूले, खंजन लूरही मिर्गी जनु भूले। अर्थात मानो जनु यानी मानो समुद्र रूपी हिंडोरे ले रहे हैं, झूले ले रहे हैं, झूले। तो समुद्र रूपी हिंडोरे झूल रहे हों, ऐसे लगता है कि वो दोनों नेत्र कैसे हैं? जैसे समुद्र के बहुत बड़े बड़े हिंडोरे झूल रहे हैं, बड़ी बड़ी लहरें जैसे उठ रही है। अथवा खंजन लूरही, लूरही का मतलब तो जो खंजन पक्षी है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। खंजन की तुलना नेत्रों से अक्सर की जाती है कवियों के द्वारा। तो यहाँ पर भी जैसे खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, या मृगी जनु भूले, ऐसे प्रतीत होता है जानो मानो जो मृग हैं वो भूल गए हैं। भूले हुए मृग यानी उनको अपनी बातें याद नहीं है और वो इधर उधर भटक रहे हैं या दौड़ रहे हैं। सुबर समुंद अस नैन दुई, मानिक भरे तरंग, आवती तीर जाही फिरे, काल भंवरते ही संग। तो यहाँ पर जो दोहा दिया है इसमें क्या कहते हैं? ऐसे प्रतीत होता है जैसे सुबर यानी अच्छी तरह से समुंदर भरा हो। किससे भरा हो? अस नई नैन दुई, कि उनके जो दोनों नेत्र हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे समुद्र भरा है, मानिक भरे तरंग। जैसे समुद्र में चंचलता भरी होती है, उसी प्रकार समुद्र में जिस प्रकार माणिक भरे, माणिक यानी जो हीरे मोती या जवाहर भरे होते हैं, उसकी तरंगे लहरें उठती हैं, उसी प्रकार दोनों नेत्रों में भी चंचलता भरी हुई है। माणिक यानी मोती या हीरे जवाहरात कह सकते हैं। वैसे समुद्र के गर्भ से मोती ही निकलता है, तो मोती जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में मोती भरे रहते हैं और वो हिलोरे लेते हैं तरंगों से, मोतियों की तरंगों से भरा रहता है, उसी प्रकार दोनों जो नेत्र हैं वो कैसे भरे हैं? चंचलता से भरे हैं। आवत तीर जाही फिरी, काल भंवरते ही संग। और जो भी इन्हें प्राप्त करने के लिए आता है, आवत आता है, वही जाही फिरी, काल भंवर, काल भंवर काल रूपी तरंगों या नेत्रों की तीव्रता को देखकर वापस चला जाता है। जो आता है वो जाही फिरी चला जाता है, यानी जो यहाँ पर आ जाता है वो काल रूपी भंवरों को देखकर या काल रूपी तरंगों को देखकर वापस चला जाता है। तो यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो इस पद्यांश में अगर देखें तो पद्मावती के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जैसे नैन को वाली जो पंक्ति है, या रो भवां अस नैन, इसमें क्या लगता है? उपमा अलंकार। मान समुंदर, समुद्र हिडोरे, ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। या इसके साथ साथ जैसे काल भंवरी, तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। घूमी उपसमा जो यहाँ पंक्ति आई है उसमें भी अगर हम देखें, इसके साथ साथ चही चाही लागा, ये जो पंक्ति है जैसे चाही लागा, यहाँ पर क्या है? या फिर घूमी उपसमा, ये जो पंक्तियाँ हैं यहाँ पर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ में यहाँ भी देखिए जनु, ये जो यहाँ प्रयोग किया गया है तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ साथ अगर समुंदर हिंडोरे करी जनु झूले, खंजी लूरी मृग जनु भूले, यहाँ पर क्या? अतिशोक्ति अलंकार का भी सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये जो प्रारंभिक की पंक्तियां हैं यहाँ पर अगर हम देखें, उसके बाद ये चौपाई हैं और उसके बाद दो पंक्तियां दोहा शामिल यहाँ किया गया है। दो पंक्तियों में जो दोहा दिया गया है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है और संपूर्ण पद में ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। प्रथम जो 7 पंक्तियां हैं ये चौपाई है और अंतिम 2 पंक्तियों में दोहा छंद का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। नेत्रों के पश्चात उनकी पलकों का वर्णन करते हुए हीरामन तोता कहता है कि हे राजन, बरनी क्या बरनो इमी बनी, कि इमी यानी इसी तरह से, क्या वर्णन करूं? इसी तरह से कैसे? बरूनी यानी पलकों का भी इसी तरह की पलकें भी बहुत सुंदर है, उनका मैं क्या वर्णन करूं? सांधे बाण जानू दुई अनी, सांधे जैसे संधान किए हुए हैं बाणों का, जानो ऐसे लगता है। दुई यानी 2, अनी यानी सेना, कि देखिए बीच में क्या है? आँख है और ऊपर भी पलके हैं
और नीचे भी पलकें हैं, ऊपर भी पलकें और नीचे भी पलकें, और बीच में क्या है, नेत्र है या आँख है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इनका क्या वर्णन करूँ, दोनों तरफ की पलकें, ऊपर की और नीचे की जो पलकें हैं, ऐसे लगता है कि जैसे दो सेनाएं आपस में आकर आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। जुरो राम रावण के सेना, बीच समुंदर भय दुई नैना, कि ऐसे लगता है जुड़ गई है आकर राम और रावण की सेना। एक तरफ की सेना राम की सेना है और एक तरफ की रावण की, और बीच का जो नेत्र है ये समुद्र के समान विशाल प्रतीत होता है। बारई पर बनावरी सांधी, जासो हेर लाग बिख बांधी। यहाँ पर क्या कह रही हैं वो, कि उन्होंने वो सब एक दूसरे पर संधान करके खड़ी हैं। उसी प्रकार जो पद्मावती की रोमावली है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि दोनों पलकें एक दूसरे की ओर बाणों की पंक्तियां ताने हुए प्रतीत होती हैं। बारही पर बनावरी सांधी, दोनों एक दूसरे पर क्या सांध कर खड़ी हैं, बनावरी यानी बाणों की पंक्तियां सांध कर खड़ी है। जासो हेर लाग बिख बांधी, और उनको देखकर कैसे लगता है, उनको देखकर ऐसे प्रतीत होता है, हेरना, हेरने का मतलब क्या है, देखना। जासो यानी उनको देखकर, लागा लगता है, बिख, बिख यानी विष, बांधी कि विष बांध दिया है या विष से बेंध देती है, इस प्रकार वो प्रतीत होती है। उन्हें बाण है असको जो न मरा, उन बाणों से क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि संसार में ऐसा कौन है जो उन बाणों से न मरा हो, यानी जिनको उन नेत्रों ने प्रभावित ना किया हो, उन पलकों की सुंदरता से जो बेधी रहा सगरो संसार, उन पलकों की सुंदरता से बीत गया है संपूर्ण संसार, यानी उनकी सुंदरता ने संपूर्ण संसार को बेध डाला है। गगन नखत जह जस जाही ने गने, हैं सब बाण ओही के हने। उदाहरण के लिए वो क्या बताते हैं कि जैसे गगन, गगन यानी आकाश में जो नखत हैं, नक्षत्र, जाही ने गणे, जो गिने नहीं जा सकते, यानी जो तारे हैं, नक्षत्र है आकाश में जिनको गिना नहीं जा सकता, है सब बाण ओही के हने, उन सबको भी पलकों रूपी बाणों ने बीध दिया है, हनन कर दिया है, बीध दिया है। धरती बाण बेधी सब राखी, और वो क्या कर रहे हैं, जैसे गगन में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, नक्षत्र टिमटिमा रहे हैं, वो सब पद्मावती के नेत्रों की पलकों से बिधे हुए हैं। आगे वो कहती हैं धरती बाण बेधी सब राखी, कि वे सब उसी बाण के बिधे हुए हैं। शाखा ठाड़ी देही सब साखी, कि समस्त धरती को उस बाणों ने बेध दिया है। उसको यहाँ पर वो क्या कह रही हैं, साखी यानी साक्षी, जिसके साक्षी कौन है, शाखा, शाखा क्या है, पेड़, कि उसके जो खड़े हुए पेड़ हैं, ठाड़ी यानी खड़े हैं, वे सब उसके साक्षी हैं, इस घटना के साक्षी हैं। शाखा ठाड़ी यानी पेड़ जो खड़े हैं, देही देंगे सब, साक्ष्य देंगे, प्रमाण देंगे। रोम रोम मानुष तन ठाडे, मानवों के शरीर में जो रोम हैं, कि मानव शरीर पर, मानव के तन पर ठाडे हैं, खड़े हैं, क्या, जो हल्के हल्के बारीक रोए खड़े हैं। सोत ही सोत बेधी तन काढ़े, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरीर बेद कर निकले हुए बाण हैं। बेदी बेद कर, तन को काढ़े निकलना, सोत ही, उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो भी शरीर को बेद कर निकले हुए पद्मावती की नेत्रों के ही बाण हैं। आगे दोहे में क्या कहते हैं, बरुनी बाण सब ओपही, बेंद रन बन ढंक, सौजने तन सब रोआ, पंखीन है तन सब पंख, कि उस पद्मावती ने अपनी जो बरुनी यानी बोरनिया या पलकों के बाण, बाल रूपी जो बाण हैं, सब ओपही, ओपही से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सब पर बेंद डाला है, उन चला दिए हैं, छोड़ दिए हैं। बेंद रन बन ढंक, और उसने वन खंडों को भी, प्रत्येक कण कण को, वन ढंक यानी वन के खंडों को भी बेद डाला है। सौजन यानी सेही नामक जो जानवर होता है, तन सब रोआ, उस सेही के शरीर पर, आपने देखा होगा सेही एक जानवर होता है जिसके शरीर को अगर छुए तो वो इस प्रकार से रोए रोए में बदल जाता है, और उसका मुंह छोटा सा होता है लेकिन उसके शरीर पे रोए रोए से होते हैं। तो वो जो सेही है
उसके शरीर पर जो रोए हैं, वो जो रोम है या कांटे हैं, और पक्षी तन सब पंख, और पक्षी के शरीर पे जितने भी पंख हैं वे सब उसी के पलक रूपी बाण है। किसकी पलक? पद्मावती की पलक रूपी बाण है। तो विशेष में सबसे पहले तो पद्मावती के पलकों के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ साथ बरूनी का बरूनी जो यहाँ पर पंक्ति आई है उसमें वक्रोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अतिशोक्ति अलंकार है, ये आप यहाँ ध्यान में रखें, क्योंकि किसी के भी पलकें इस प्रकार से कार्य नहीं करती जैसा कि पद्मावती की कर रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें जैसे साधे बाण, ये जो पंक्ति आ गई है, उसके बाद अगर देखें जुरो जुरो राम रावण के सेना, बीच समुद्र भय दुई नैना, यहाँ पर भी अगर शाखा साखी में यहाँ पे अगर हम देखते हैं शाखा साखी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार बन रहा है, क्योंकि जहाँ जानो मानो ऐसी चीज़ें आ जाती है वहाँ पर। और इसके साथ साथ अधिकांश पद में अतिशोक्ति अलंकार है, ये आप ध्यान में रखें। 7 पंक्तियों में चौपाई और अंतिम 2 पंक्तियों में दोहा छंद। संपूर्ण पद में अवधि भाषा है। अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और माधुर्य गुण के साथ साथ श्रृंगार रस है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।